ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणुदेव पूज्य पापा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे। आत्मसात किया हुआ ही आत्मा के साथ में आएगा और बाकी सब तो यहीं पर भस्म हो जाएगा। आत्मा एक अद्भुत पदार्थ है जो अभी हर्षि ने अति सुंदर पद लिया कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ। न मेरा जन्म है, न मेरा मरण है, न मेरा माता पिता है, न मेरे पुत्र है, न मेरा शरीर है, न मेरा बुद्धि, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं अहंकार हूँ। यानी मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ और ये पवित्र शुद्ध आत्मा निराकार है, सर्वज्ञ है। यानी इसमें परमात्मा का वास है, या कह लीजिए कि परमात्मा की जो रिद्धि सिद्धि है वो भी मेरे आत्मा में है। इसके पहले एक हर्षि ने पद लिया था जिसका कुछ मीनिंग इस तरह से था कि मेरे पास में सब कुछ है फिर भी मैं भिखारी हूँ। यानी कि आत्मा के पास में सब कुछ है, उसे बाहर से कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी हम दर दर भटकते रहते हैं धन के लिए, पांच इंद्रियों के भोग के लिए और बाह्य से सुख प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अंदर का सुख मिला नहीं है। पहली बात तो ये पता भी नहीं है कि अंदर में सुख है। मैं परम कृपाणु देव का एक पत्र जो पढ़ रहा था उसका बहुत ही, जो हमने लास्ट टाइम जो पत्र किया था उसके ऊपर में एक पत्र है, उसकी एक दो लाइन जो मुझे बहुत ही टच हो गई है, वो लाइन में लेता हूँ। अगर आपके पास में वचनामृत हो तो उर्मिल जरा वचनामृत लीजिए। हाँ निमेश भाई, कौन सा वचनामृत में से निकालना है? एक मिनट में पत्र नंबर बताता हूँ। हेलो। हाँ मैं पत्र नंबर बता रहा हूँ। पत्र नंबर, एक मिनट, 31 साल की है, 832 पत्र नंबर है, 832 पत्र नंबर। जिन लोग के पास में ये बड़ी वाली वचनामृत हो, श्रीमद राजचंद्र वाली, तो उसमें से पत्र नंबर 832 वो पत्र एक मिनट, मिल गया, एक मिनट निमेश भाई। या जिसको मिला है वो। पेज 647। ओके मानिक, आप पढ़िए उसमें से फर्स्ट यही पहले। ना, देह से भिन्न, वही ना? हाँ वही वाला। निमेश भाई, ये वाला देह से भिन्न हाँ हाँ मानिक, स्वप्रकाशक यस परम यस ज्योति यस यस, स्वरूप ये यह मानिक, आत्मा है। लेट मानिक रीड। मानिक पढ़ रहा है तो पढ़ने दो उसको। हाँ मानिक या बोलो। देह से भिन्न सोपर प्रकाशक परम ज्योति स्वरूप यह आत्मा है। इसमें निमग्न होवे ये हे आर्यजनों,
अंतर्मुख होकर स्थिर होकर उस आत्मा में ही रहे तो अनंत अपार आनंद का अनुभव करेंगे। हाँ, जस्ट 1 मिनट। सर ओके, सो इसमें क्या लिखा है, जो अभी हमने जो पद किया कि देह से भिन्न, माने कि आपका वीडियो और माइक बंद कर दीजिए। देह से भिन्न स्व पर प्रकाशक। पहला तो मैं देह नहीं हूं और मैं देह से भिन्न हूं। फिर स्व पर प्रकाशक, तो स्व को भी प्रकाश यानी उसके पास में खुद को भी जानता है और पूरे जगत को भी जानता है। स्व और पर प्रकाशक, परम ज्योति स्वरूप। परम ज्योति स्वरूप आत्मा कैसा है? ज्योति। ज्योति मतलब आत्मा में कोई आग यानी ज्योति नहीं जल रही है, बट ज्ञान की ज्योति आत्मा में प्रकट है। निरंतर चाहे कोई भी आत्मा हो, वो हर समय कुछ न कुछ ज्ञान की क्रिया करता ही रहता है। ज्ञान की क्रिया का मतलब है कुछ न कुछ देखना और जानना, ये कंटिन्यूअस। चाहे एक चींटी हो, छोटी से छोटी, वो भी ज्ञान की क्रिया हर समय करती रहती है। उसको जैसे ही शुगर या कुछ खाने की चीज मिलती है तो उसके सेंसेस अलर्ट हो जाते हैं और वहां जाके वो चीज को प्राप्त करती है। यानी छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े जीव, सबके पास में आत्मा है। इसके लिए वो ज्ञान की क्रिया यानी कि जानने की क्रिया हर समय करते ही रहते हैं। लेकिन जो परमात्मा स्वरूप आत्मा है वो तो परम ज्योति स्वरूप है, परम ज्योति स्वरूप। और ऐसा जो आत्मा है उसमें निमग्न हो, यानी आपका ही आत्मा परम ज्योति स्वरूप है, आपका ही आत्मा स्व पर प्रकाशक है। उसमें निमग्न हो यानी कि उसके अंदर में लिप्त हो जाओ, डूब जाओ, उसके साथ में एक रूप हो जाओ, अपने ही आत्मा के साथ में एक रूपता करना है। आज के समय में हमारी देह के साथ में एक रूपता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है? आत्मा के साथ में एक रूपता करो। हे आर्यजनों, आर्यजन यानी कि यहाँ पर आर्य कुल की बात नहीं हो रही है। आर्यजन यानी कि जो साधक है, जो मोक्षार्थी है, आत्मार्थी है, उसको आर्यजन कहते हैं। कि हे आर्यजन, मतलब हम सबको कह रहे हैं, अंतर्मुख हो, अंतर्मुख हो और स्थिर होकर आत्मा में ही रहो। यानी पहले तो हमारी जो दृष्टि जो बाहर की तरफ है उसको अंतर्मुख करना है, यानी जो बाहर है उसको इनवर्ड्स। ओके, अंतर्मुख होके स्थिर होना है और आत्मा में ही रहना है। तो अगर ये आप कर सकोगे, यानी संसार के विचार, संसार के भाव, संसार की इच्छाएं, वो सब आप उसको भूलकर और उसको छोड़कर अंतर्मुख होंगे, यानी कि आत्मा में, आत्मा के स्वरूप में लीन होंगे, तो क्या होगा? परम कृपाणु देव कहते हैं कि अनंत अपार आनंद अनुभव होगा। क्या होगा? अनंत, वेरी इंपॉर्टेंट, एंडलेस, अनंत, अपार यानी कि इमेजरेबल, इतना आनंद, अनंत और अपार आनंद अनुभव होगा। कितना सुंदर है और कितना सिंपल है। हम हर समय सुख की, उसके बाद वाला पैराग्राफ में आएगा, लेकिन इसके पहले वाला जो है कि अनंत अपार आत्मा का अनुभव जो है वो आनंद से भरपूर है। इसके लिए आत्मा को कहा जाता है सहजानंद। सहज आनंद से भरपूर है आत्मा। लेकिन अगर हमारे अंदर में सुख है और हम सुख अंदर नहीं ढूंढ के बाहर की तरफ ढूंढ रहे हैं, जो आगे के पैराग्राफ में आएगा, तो यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। दो तीन भूलें हैं। क्या भूल है? पहले तो हम अपने आप को शरीर मानते हैं, फिर सेकंड में आत्मा हूं और इस शरीर से भिन्न हूं वो भी पता नहीं है। तीसरा, यहाँ पर हम कृपाणु देव कहते हैं कि आज तक तेरी दृष्टि बाह्य है, बाह्य बाह्य ढूंढ रहा है, अंतर्मुख हो जा, आत्मा में एक रूप हो जा, तो तुझे यानी हम सबको अनंत अपार आनंद अनुभव होगा। और हमें क्या चाहिए? अनंत अपार आत्मा का यानी आनंद ही तो चाहिए हमें। हम सब एक ही तो चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, सुख, आनंद।
और वही मेरे पास है और कहीं जाना भी नहीं। आई मीन ऐसा सुन के ऐसा लगता है कि क्या आज तक मैं बेवकूफ के जैसा, पागल के जैसा किधर किधर भटक रहा हूं। जैसे मृग की बात आती है कि अपने अंदर ही खुशबू है और वो बाहर ढूंढ रहा है। तो ये बहुत ये एक लाइन ही मुझे फिर से मैं रिपीट करता हूं कि देह से भिन्न स्व पर प्रकाशक। पत्रांग नंबर है 832, फर्स्ट लाइन, देह से भिन्न स्व पर प्रकाशक परम ज्योति स्वरूप ऐसा यह आत्मा, यानी मेरा और आपका आत्मा, उसमें निमग्न हो। और हे आर्यजनों, अंतर्मुख होकर, स्थिर होकर आत्मा में रहो। स्थिर होना यानी बाकी के विचार, जो संसार के विचार है, उस सब से मुक्त होकर अंतर में रहो, तो अनंत अपार आनंद अनुभव होगा। इतना सिंपल है। और फिर आगे आता है, उर्मिल अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो आप। उर्मिल, हाँ जी। नेक्स्ट उसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, उसी पत्र का। जी। कर्म जगत के जीव कुछ ना कुछ प्राप्त करके सुख प्राप्त करना आपका चाहते वीडियो भी हैं। चालू कर दो। ओके नहीं है। हम्म। सर्व जगत के जीव कुछ ना कुछ प्राप्त करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। महान चक्रवर्ती राजा भी बढ़ते हुए वैभव परिग्रह के संकल्प में प्रत्यवान है और प्राप्त करने में सुख मानता है। परंतु अहो, ज्ञानियों ने तो उससे विपरीत ही सुख का मार्ग निर्णित किया है कि किंचित मात्र भी ग्रहण करना यही सुख का नाश है। हम्म। तो क्या बस कहना इतना चाहते ही। हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम सुख के लिए भाई सांसारिक सुख को ही सबसे बड़ा सुख मानते हैं, भौतिक सुखों में ही, और उसी में हमें लगता है कुछ ना कुछ मिल जाए। इवन जो चक्रवर्ती महाराजा भी आ रहा है वो भी वैभव और उसी चीजों को जोड़ने में लगे रहते हैं कि भाई हमारा और राज्य बढ़े, सब कुछ वो उसी में अपने जितना उनका मतलब सुख वो बढ़ता है, धन संपत्ति और वैभव और मान सम्मान, उतना उनको लगता है कि हम हमारा सुख बढ़ रहा है। परंतु मतलब परम देव में से बड़ा ही वो क्या कि मतलब बड़ा ही दुख सा मान रहे हैं वो उदार, मतलब वो कर रहे हैं कि ज्ञानियों ने तो इसके विपरीत ही सुख का निर्णय किया है कि सुख असल में इन चीजों में नहीं है, क्योंकि ये सब नाशवान है। कुछ भी मतलब तिनका मात्र भी ग्रहण नहीं करना है, यही हमारे लिए सुख का काम है कि हमें तो तिनका मात्र भी कुछ भी ये नहीं चाहिए, धन संपत्ति या सुख। हमारा असली सुख तो आत्मा के सुख में ही है, इस सुख में हमें तनिक भी सुख नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए बिल्कुल अपोजिट गए हैं वो ज्ञानी लोग जो हैं हम लोगों से, हम्म। ये जो समझे हम। यस, तो हम जो संसारी जीव है वो सुख किस में मानते हैं? एंड दिस इंक्लूड्स ईच एंड एवरी वन, हम सब, कि मुझे ये चीज मिल जाए तो सुख होगा, मुझे पैसा मिलेगा तो सुख होगा, मुझे घर मिलेगा तो सुख होगा, मुझे संपत्ति मिलेगी तो सुख होगा, मुझे आभूषण मिलेंगे तो सुख, यानी मुझे गाड़ी मिलेगी, घोड़ा मिलेगा। यानी हम सुख किस में मानते हैं? ग्रहण करने में, यानी लेने में। इसके लिए हम हर समय भिखारी जैसे है ना, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और भगवान के पास में भी जाके हम मांगते क्या है? भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मेरे पास ये नहीं है, भगवान मेरा मेरा बेटे की शादी नहीं हो रही है, फिर शादी हो गई तो बेटे को पुत्र नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। यानी एवरी टाइम वी आर ओनली आस्किंग आस्किंग, ये दो ये दो ये दो, क्योंकि हमें लगता है सुख प्राप्त करने में है। और यही बात बड़े बड़े चक्रवर्ती, यानी बड़े बड़े राजा महाराजा, और आज के दिन में कहे तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो अंबानी हो या अडानी हो, उनके पास में मोर देन इनफ, उनकी 10 पीढ़ी क्या 100 पीढ़ी भी शायद खा सकती है, इतना धन उन लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। बट दे आर नॉट हैप्पी, दे वांट मोर, कि मुझे और मिले तो और मैं खुश होऊंगा और मुझे सुख की प्राप्ति होगी। और ज्ञानी ने इससे विपरीत मार्ग कहा है। यानी ये सुनना से थोड़ा जरा मुझे तो पहले धक्का लगा। क्या धक्का लगा? कि ज्ञानी ने क्या कहा है इससे विपरीत, कि कुछ प्राप्त करना वही सुख का नाश करना है।
यानी हम जो सोचते हैं कि ये प्राप्त करने से सुख है, एक्चुअली उसका उल्टा है कि बेटा नहीं था तो बेटा हो, और बेटा हो गया तो फिर और कुछ प्रॉब्लम्स और दुख। बेटे की शादी नहीं होती है तो बेटे की शादी हो जाए, फिर शादी हो गई तो और दुख, फिर कुछ परिवार बढ़ा तो और दुख। यानी कोई भी चीज लो, एनी थिंग यू टेक इन लाइफ, हमें लगता है कि सुख दे रही है, सुख नहीं दे रही है, वो हमारा दुख बढ़ा रही है, या ऐसा कह लो कि सुख का नाश कर रही है। यानी कृपाणुदेव ने ये जो कहा, ऐसा सुन के अगर आपको रियली टच होगा तो लगेगा कि अभी मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि सुख इसमें है ही नहीं। कि प्राप्त करने से सुख उल्टा कम होता है। हमारी जो मान्यता है कि प्राप्त करने से सुख बढ़ता है, ज्ञानी उसके जस्ट विपरीत कहते हैं। तो अभी मेरा प्रश्न आप सबसे है, तो क्या पैसा इकट्ठा करना चाहिए, परिवार बढ़ाना चाहिए, घर संपत्ति लेनी चाहिए? क्योंकि कृपाणु देव तो यहाँ क्या कहते हैं, ज्ञानियों ने इससे विपरीत ही सुख का मार्ग निर्णित किया है कि किंचित किंचित मतलब कुछ भी ग्रहण करना, वह सुख का नाश है। तो ये कृपाणु देव कह रहे हैं, और जो हमारी मान्यता है, आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट व्हाट कृपाणु देव इज सेइंग? ये मेरा आप सबसे प्रश्न है, क्या लगता है? आई थिंक संसार में होकर, आपका वीडियो भी ऑन करके रखिए, सो व्हेन यू आर टॉकिंग पीपल कैन, हाँ, यस। आई थिंक संसार में होकर हम अपना फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जब अपना टाइम बिताते हैं, तो बेसिकली इसका किंचित मार्ग तो डिफिकल्ट हो जाता है आजकल के जमाने में एक्चुअली। बराबर है ना? बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बच्चों की पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनको सेटल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हम लोगों की बेसिकली मेडिकल नीड होती है, ये होती है, तो फ्यूचर का भी देखना पड़ता है। तो वर्तमान परिस्थिति में ये सब थोड़ा डिफिकल्ट है, अनलेस हम लोग वो पूरा इसमें अपना जाके, हिमालय में जाके और कोई एक जगह बैठ के हम लोग साधना करें ईश्वर की, और ऐसे वो पर्टिकुलर स्थिति में थोड़ा सा वो पॉसिबल हो सकता है, बट थोड़ा तो उसमें उसमें हम लोगों को लगता है कि थोड़ी डिफिकल्टी है इसमें ऐसा करने में। करेक्ट। बट वो भाव मन में आ गया तो एटलीस्ट हम लोग उसमें थोड़ा सा कुछ हम लोग सुधार सकते हैं एक्चुअली। जो 100% है, प्रोबेबली वी कैन, हम लोग उसमें 20% 30% तक आ सकते हैं कि भाई इतना ही मेरे को चाहिए। ज्यादा लोभ, ज्यादा ग्रीडीनेस हम लोग उसको कम कर सकते हैं, ऐसा मेरा ये है। ओके, गुड। और कोई? देखो ये हम लोग सिर्फ इसको पढ़ लेंगे ना तो कुछ फायदा नहीं है, अनटिल हमारे को अंदर हिट नहीं होगा, क्योंकि हमारी मान्यता से विरुद्ध ये बात ज्ञानी की है। तो इट इज, ये बोलते हैं ना, टकराव हो रहा है, और ये टकराव में से ही कुछ प्राप्त होगा। जब तक हम इसको, कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे नहीं कि मैं ऐसा सोचता हूं और ज्ञानी, ज्ञानी कृपाणुदेव ने ऐसा नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, ज्ञानी की बात, यानी सब ज्ञानी की बात है। तो इट शुड मेक अस थिंक। और कोई कहना चाहता है इसके बारे में, इस वचन के बारे में? देखो, चिंतवन मनन जो है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आप सिर्फ कोई भी, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसको च्यू करते हैं, खाना निगल नहीं जाते, है ना, च्यू करते हैं। तो चिंतवन मनन जो है ना, इट्स लाइक च्यूइंग, यानी ज्ञानी के वचन को च्यू करना, फिर डाइजेस्ट करना। वरना आप ऐसे ही लोगे तो न तो डाइजेस्ट होगा, न तो उससे कुछ लाभ होगा। यानी कहने की बात यह है कि आप सिर्फ ब्लाइंडली सुनते जाओगे, न उस पर कुछ आपको रिएक्शन होगा, न कुछ अफेक्ट होगा, तो कुछ मिलेगा भी नहीं, है ना। तो ये एक एक वचन है,
ये महाज्ञानी परमात्मा परम कृपाणु देव के वचन है। सो इसको लाइटली नहीं लेना है। वी हैव टू थिंक, एंड वी हैव टू थिंक वेरी डीपली। जैसे पापा जी कहते हैं कि आज तक हमने क्या किया है, जो हमें अच्छा लगा वही किया है, लेकिन एक बार ज्ञानी जो कह रहे हैं वो करके ट्राई करना, शायद हो सकता है उसमें हमारा कल्याण हो जाए। और आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ है क्योंकि हमने जो हमें अच्छा लगा वही किया है। तो इस बात के ऊपर में बहुत सोचना है। अभी आज के समय में हम सब कहेंगे कि भाई थोड़ा तो रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा के रखना चाहिए, पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, जैसे मानिक ने कहा मेडिकल फैसिलिटीज, उसके लिए, ये सब के लिए हमें करना चाहिए। तो चलो, कृपाणु देव यहाँ पर तो कह रहे हैं किंचित, कुछ भी ग्रहण करना वह सुख का नाश है। इसके ऊपर बहुत सोचिएगा। और अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन उतना नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पर्पस है भावना बोध पे जाने का। लेकिन ये बात को जरूर सोचिएगा कि मैंने जो आज तक जीवन में ग्रहण किया है या प्राप्त किया है, उसमें से मुझे कितना सुख मिला है और कितना दुख मिला है। ये बात तो हम सब मानते हैं कि हमारे को मैक्सिमम जीवन में सुख से ज्यादा कहीं दुख मिला है, अगर आप सच्ची तरीके से ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेंगे। तो इसका मतलब अब आज तक मैंने जो भी किया है मेरी समझ से किया, और उसमें मुझे सुख से ज्यादा दुख मिला है। ओके, अभी कृपाणु देव की बात को बहुत ध्यान से सोचना है और इसके ऊपर विचार करना है। और अगर कुछ समझ में आए, एटलीस्ट इतनी बात तो समझ में जरूर आएगी जो मानिक ने कहा कि भाई एटलीस्ट कहीं पर एक बाउंड्री बना दी जाए कि बस मुझे इतना मेरे आज से लेके फ्यूचर के लिए मुझे मिल जाए तो इनफ है। ओके, यानी कि वॉट एवर XYZ अमाउंट आपको लगता है कि भैया अभी मेरी उम्र कितनी बची है, मेरा कितना समय बचा है। ओके, तो जो भी आपको लगता है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, वॉट एवर जिसकी जितनी उम्र है, उसके लिए मुझे कितना होना चाहिए, चलो उतना करके एक लिमिट बांध के अभी उसको, वो अगर प्राप्त हो जाता है देन फॉरगेट अबाउट और और की इच्छा, और प्रभु के ध्यान में और आत्मा के ध्यान में जो पहले पैराग्राफ में आया, अंतर्मुख होके अनंत अपार आत्मा का सुख आनंद अनुभव करना, जो आज तक हमने किया नहीं है और दुख ही अनुभव कर रहे हैं, जो आगे आज के भावना बोध में भी आएगा। ओके। रामदास, तुम्हारे पास में ये है वचनामृत। हाँ हेलो। हाँ, नेक्स्ट वि- पैराग्राफ पढ़ो। हाँ, विषय से जिसकी इंद्रिया आर्त है, उसे शीतल आत्म सुख आत्म तत्व कहाँ से प्रतीति में आएगा। बस परम, हाँ, बस बस। विषय विषय से जिसकी इंद्रिय आर्थ है, मीन्स अपनी जो इंद्रिया है सब ये अपन जो सांसारिक सुख और इसके अंदर ही है, तो उसको आत्म सुख प्राप्त नहीं हो जाएगा। आत्मज्ञान उनको कहाँ से प्राप्त हो जाएगा, जब अपन ये सांसारिक सुख में अटक पड़ेंगे तो अपन अपना प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहना है। हम्म इतना ही लग रहा है। इसके अंदर में क्या कहना चाहते हैं कि जिसकी इंद्रिया आर्थ है, यानी जो, यानी हम लोग सिर्फ इंद्रिय सुख के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे हम लोग की बात हो रही है, उसे शीतल ऐसा आत्म सुख और आत्म तत्व कहाँ से प्रतीति में आएगा। यानी जब तक हम बाह्य 5 इंद्रियों के सुख के पीछे ही दौड़ते रहेंगे, तब तक हमें आत्मा का सुख और आत्मा के लिए कुछ करना है वो ध्यान में भी कहाँ से आएगा। और जब तक वो करेंगे नहीं तो आत्मा का सुख प्राप्त कैसे होगा। और यहाँ पर कृपाणुदेव ने बहुत अच्छा एक शब्द यूज किया है, शीतल ऐसा आत्म सुख। अभी इसका मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूँ कि एक सुरीला मधुर गाना, जैसे हमारी हर्ष जी गाती है, एकदम सुरीला मधुर गाना, और दूसरे साइड में एक जो वेस्टर्न रॉक और लाउड म्यूजिक, जो वो सुनने को आदी हो गया है और जिसे उसी में अच्छा लगता है,
उसको ऐसा शीतल मधुर गीत का सुख कहाँ से अनुभव में आ सकता है? यानी जब तक आपकी दृष्टि चेंज नहीं होगी और आप इस तरफ डायरेक्शन में नहीं जाओगे कि मुझे ऐसा शीतल, बहुत बहुत ब्यूटीफुल कृपालु देव ने वर्ड यूज किया, शीतल, मतलब जो अपने को एकदम शीतलता देता है, शांति देता है, ऐसा आत्म सुख कहाँ से प्राप्त होगा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 5 इंद्रियों के भोग में ही डूबा रहूंगा? ओके, फिर से वापस यही होगा तो भाई 5 इंद्रियों में से तो आज मुझे सुख मिल रहा है, पर धीरे धीरे उसे कम करना है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, आप देखोगे कान से कम सुनाई देगा, आंख से कम दिखाई देगा, नाक भी अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, स्वाद इंद्रियों में भी फर्क पड़ेगा, स्पर्श इंद्रियों में भी फर्क पड़ेगा। तो ये आप और मैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, तो ये जो 5 इंद्रियां है ना, देखो 5 इंद्रिया में से जो शुरुआत में इंद्रिय है स्पर्श, दूसरा है ये, देखो ऐसा 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 करने का है, गो विथ लाइक दिस, यहां से जैसे मैं कर रहा हूं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है स्पर्श। उसके बाद में है स्वाद, तीसरा है स्मेल, चौथा है देखना, पांचवा है सुनना। 5, 1 2 3 4 5 यहीं पर है। ओके, ये 5 इंद्रिया यहीं पर है। तो 5 इंद्रियों के भोग, और रिवर्स में जब ये मंद होने लगती है, यानी उम्र से पहले कान में कम सुनाई देता, ये तो सबका रियलाइजेशन होगा कि उम्र बढ़ने से कान कम सुनते हैं, आंख में कम दिखाई देता है, आजकल तो चश्मा वगैरह है इसके लिए थोड़ा फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद में नाक में से स्मेल आना कम हो जाएगा। फिर स्वाद में भी, जो पहले मेरे पिताजी बहुत खाने के शौकीन, और आज के दिन में मैं उनको देखता हूँ तो ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, लेकिन जो पहले जो स्वाद उनको लगता था और उसमें मुझे बहुत फर्क लग रहा है। तो उनको अभी बहुत बाहर जाने का, बाहर खाने का ऑटोमेटिकली कम हो गया, आध्यात्म की वजह से नहीं, शरीर की वजह से, उम्र की वजह से। और फिर स्पर्श। तो ये जो 5 इंद्रियों के भोग में हम निरंतर चलते रहे, ढक ढक ठक 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 ठक, तो उसके अंदर में फिर आत्मा का शीतल सुख कहाँ से अनुभव होगा, ये परम कृपाणु देव हमको कह रहे हैं। ओके माणिक, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। हिमेश में जस्ट मेरा 6:15 का एक डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट अच्छा है। अच्छा, ठीक है, नो हाँ इश्यूज। हाँ, मैं जस्ट आई जस्ट वॉकड इन अभी हाँ, जस्ट। नो हाँ नो इश्यूज। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, अपना चलिए। उर्मिला आप पढ़ो, चलो। सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, मैं सुन रहा हूँ लेकिन जस्ट। या अंडरस्टैंड। उर्मिल या हाँ निमेश भाई, एक मिनट। हम्म 8:32 था ना, मैंने वो दूसरा निकाल लिया था। निमेश भाई 1 सेकंड दे दो मुझे बस। निमेश भाई यहाँ से पढ़ना है, परम धर्म परम रूप, धर्म रूप। या परम धर्म रूप चंद्र के प्रति राहु जैसे परिग्रह से अब मैं विराम पाना ही चाहता हूँ। हमें परिग्रह को क्या करना है, कुछ प्रयोजन नहीं है। जहाँ सर्वोत्कृष्ट शुद्धि वहाँ सर्वोत्कृष्ट सिद्धि। हे आर्यजनों, इस परम वाक्य का आत्मभाव से आप अनुभव करें। हम्म तो ये तो मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ कि जो राहु है वो चंद्रमा के चक्कर काटते हैं, उससे मतलब है ये कि ठीक है, मैं मतलब इसको, डोंट वरी, आप मैं एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कर दो निमेश भाई। हम्म सो परम धर्म रूप चंद्र, यानी जो चंद्र जो में रोशनी और शीतलता देता है, उसके उसके अगेंस्ट में राहु, जैसे कहते हैं ना ग्रह, हमारे जो राहु और केतु और ये सब जो ग्रह है, जो हमें हैरान परेशान करते हैं। और एक्चुअली आज का दिन ऐसा कहा जाता है, आज शनिवार है, अमावस्या है, और आज ग्रहण भी है। तो आज ये एस्ट्रोलॉजिकली आज का दिन बहुत भारी गिना जाता है। और
मेरे को कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए कि आज के दिन में बहुत संभालना, आज बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आने वाली है और होगी। तो ये एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी में तो यहाँ पर परम कृपाणु देव से इतना ही कह रहे हैं कि धर्म रूप चंद्र, यानी जो धर्म रूप चंद्र है, यानी आत्म धर्म रूप जो चंद्र है, जो शीतलता देता है, जो सुकून देता है, वह उसके कंपैरिजन में जो राहु है, और राहु मतलब यहाँ पर नेगेटिव। ओके, चंद्र मतलब पॉजिटिव और राहु मतलब नेगेटिव, तो राहु जैसा परिग्रह से अभी मैं विराम हूं। तो राहु जैसा परिग्रह, यानी परिग्रह मतलब क्या, सबको ग्रहण करना। जैसे स्टार्टिंग में बात हुई ना, ये चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो और चाहिए का जो परिग्रह है, उससे मैं अभी विराम पाता हूँ। विराम मतलब अभी मैं उससे शांत होता हूँ। आई डोंट वांट मोर। मैंने एग्जांपल बार बार पहले भी बताया है, जब भी हम लोग यूएसए में थे तो हमारे पास में इतने कपड़े, इतने जूते, इतने हर एक चीज इतनी सारी थी, क्योंकि समर के लिए अलग, स्प्रिंग के लिए अलग, विंटर के लिए अलग। और फिर आप टेनिस खेलने जा रहे हो तो टेनिस के जूते अलग, वॉकिंग के जूते अलग, रनिंग के जूते, गोल्फ के जूते अलग, यानी इतना परिग्रह। और जब भी हम वहां से वापस आ रहे थे तो इतना सारा सामान था कि ऐसा लगा, अरे बाप रे बाप, हमने कितना परिग्रह किया है। और आज के दिन भी हम अपने आप भी आज के अपने घर में भी देखे तो कितने कपड़े हमने जमा करके रखे हैं, कितने गहने, कितने जूते, लेडीज हो तो कितने पर्सेस, कितनी सारी चीजों हमने जमा करके रखी है, वो परिग्रह। क्योंकि हमें लगता है कि उससे सुख मिलेगा। तो यहाँ कहते हैं कि उसका विराम करो, उसको मिनिमाइज करो। देखो, 100 से 0 नहीं होगा, लेकिन 100 से कम तो करना शुरू करो कि अभी मुझे पास बहुत हो गया, आई डोंट वांट मोर। ये तो भावना लेके आओ, आई डोंट वांट मोर, आई हैव इनफ। बस उतना तो शुरू करो। और दूसरा, पापा जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि मान लो आपने 2 नए ड्रेस खरीदे, तो 2 नए ड्रेस जब भी हम खरीदते हैं तो पुराने ड्रेसेस को कभी बाहर नहीं निकालते हैं। भले हम नहीं पहनते हैं, फिर भी रखेंगे, कभी तो काम में आएगा, कभी भी तो लगेगा। अब देखिए, ऐसे ही हमारे घर में कितनी सारी चीजें हैं कि जो हमें कभी, मेरे को लगता है 1 साल क्या 5 साल से भी हमने यूज नहीं की होगी, फिर भी रखेंगे नहीं। परिग्रह काम आएगा, कभी तो काम आएगा, फिर अल्टीमेटली सड़ जाएगी तभी फेंक देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे को दे दो तो बेचारा दूसरा तो पहनेगा। तो पापा जी कहते थे, अगर आप दो कोई नई, लेट से 2 ड्रेस लेके आ रहे हो, तो 2 पुराने ड्रेस किसी को तो दे दो। ये मैं इसको दान नहीं कहूंगा, पर ठीक है, आपका परिग्रह आप कम कर रहे हो। हम तो क्या करते हैं, बहुत पुरानी चीज होके देते हैं दूसरे को, कोई गरीब को या काम वाले को, और हमने दान किया। ये दान नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चीज अच्छी है कि आपने सड़ने से तो और किसी को दे दिया। और ये वृत्ति जो हमारी है ना, वो हमें कोई भी चीज को छोड़ने नहीं देती है। मेरी मेरी मेरी। ओके, ये आप सबका और मेरा अनुभव है, कितना जमा हो जाता है। तो ये जो परिग्रह है उसको विराम करो, उसको कम करो, उसको रिड्यूस करो, क्योंकि परिग्रह में सुख नहीं है। ये परम कृपाणु देव और सभी ज्ञानी कह रहे हैं। इसका क्या प्रयोजन है, इसमें कुछ फायदा नहीं है, ऐसा लगता है। इट जस्ट गिव्स यू अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है। इट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ज्ञानी तो 2 कपड़े में भी खुश है, उनको नहीं चाहिए ज्यादा। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन यहां पर आ रहा है, सर्वोत्कृष्ट शुद्धि, वहां सर्वोत्कृष्ट सिद्धि। क्या लिखा है, सर्वोत्कृष्ट शुद्धि, वहां पर सर्वोत्कृष्ट सिद्धि। अभी देखो, ये एक चीज समझना है कि ये आत्मा है, इसके ऊपर में ये जब जो कर्म लगे हैं, कर्म क्या लगे हैं, यानी हमारे भाव ही है। कौन से भाव है, हमारे 5 इंद्रियों के भाव है, हमारे परिग्रह के भाव है, हमारे कषाय के भाव है, हमारे विषय के भाव है। ये सब भाव से हमने आत्मा को पूरा मलिन कर दिया है। और पवित्र होना मतलब क्या है, इन सब से मुक्त होना, जो आगे आएगा संवर निर्जरा। तो बेसिकली हमने जो इतना सब भाव से आत्मा को मलिन कर दिया है, आत्मा आत्मा पवित्र आत्मा को हमने एकदम अपवित्र कर दिया है।
तो अभी क्या करना है, रिवर्स जाना है। आज तक जो लाव 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 कर रहे थे ना, गिव गिव गिव, दो लोगों को दो, लेकिन उसके लिए हमको उदार होना पड़ेगा। हमारे को अपने से आगे दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा, सबके बारे में सोचना। दूसरे के लिए कुछ कर सको ऐसा जीवन होना चाहिए। अपने लिए क्या जी रहे हो, जीते रहे, जीते ही रहो, मर जाओगे एक दिन और सब कर्मों को साथ में लेके जाओगे। लेकिन इससे रिवर्स होगा, इसके लिए ज्ञानियों ने दो तीन चीजें कही है। एक तो है मंत्र स्मरण, ये जो है ना, मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं, और ये सब यानी देह स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं है, मैं पवित्र आत्मा हूं। जो हर्ष जी ने अभी पद गाया, मैं निराकार, अपने आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसकी तरफ जाना है। जो हम बात करते हैं ना, सर्कल में से सेंटर की तरफ जाना, बाहर नहीं। और हम बाहर बाहर दौड़ते जा रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। ये वन रियलाइजेशन मस्ट कम कि आज तक मैंने जो किया है, मुझे उसने सुख से कहीं गुना ज्यादा दुख दिया है। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरा दुख बढ़ेगा, बट मैं ये करूंगा जिससे मुझे आत्मा का सुख मिले। और आत्मा का सुख है तो उसके लिए क्या करना है, आत्मा को पवित्र करना पड़ेगा। आत्मा के ऊपर दृष्टि और आत्मा का ध्यान और आत्मा की समाधि। तो उसके लिए क्या करना है, तो ऑब्वियसली सत्संग वेरी पावरफुल, क्योंकि सत्संग से हमारी आंखें खुलती है। ओ वाह कृपाणुदय, आप क्या कह रहे हो, ये सब मुझे समझ में आज तक आया ही नहीं था। तो सत्संग से हमारी आंख खुलती है, फिर सत्संग, फिर उसके ऊपर में चिंतवन मनन ध्यान, रोज का, जैसे पापा जी कहते हैं, रोज का वांचन सुबह 1-2 घंटे मिनिमम करते हुए आत्मा को तृप्त करना है और सब मैल से उसको साफ करना है। तो मंत्र स्मरण, स्वाध्याय, सत्संग, फिर भक्ति, ये सब बहुत ही अच्छे उपाय है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्षमापना, निरंतर क्षमापना क्षमापना क्षमापना। हमारे रोहित भाई करके एक सीनियर मुमुक्षु है, तो वो कहते हैं क्षमापना पूरी बोल सको तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट दिन में 2 बार, सुबह मॉर्निंग में, रात को सोने से पहले। और वो नहीं भी होता है तो क्षमापना की लास्ट जो पैराग्राफ है, हे सर्वज्ञ भगवान, मैं आपसे क्या कहूँ, आपसे कुछ अज्ञात नहीं है, मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ये निरंतर निरंतर क्षमापना 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 से, क्योंकि भाव कर करके हमने आत्मा को मलिन किया है। अभी आत्मा को पवित्र करना है। आत्मा के ऊपर में सब जो कचरा लगा है उसको निकालना है। तो ये सब प्रोसेस से आत्मा पवित्रता की तरफ बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर परम कृपाणु देव कहते हैं, जब इस सर्वोत्कृष्ट शुद्धि होगी तो सर्वोत्कृष्ट सिद्धि, यानी आप सिद्धालय में पहुंच जाओगे, आप स्वयं परमात्मा बन जाओगे। तो हमारा जो पूरा सत्संग का परमार्थ का प्रोसेस क्या है, आज तक आत्मा गंदा हो गया था संसार में, अभी आत्मा को हम साफ कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। और अपने ही आत्मा को आपको ही पवित्र करना है, दूसरा आपको सिर्फ हेल्प कर सकता है। जैसे आप स्नान करते हो, अभी तो हम बच्चे नहीं हैं, तो हम स्नान खुद ही करते हैं ना, अपना शरीर के ऊपर में जो लगी हुई गंदगी को हम खुद ही स्नान करके उस गंदगी को निकालते हैं, फिर से गंदे होते हैं, फिर से स्नान करते हैं। तो इस तरह से आत्मा को, लेकिन आत्मा की ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि आत्मा को आप धीरे धीरे क्लीन करते जाओ और दूसरा कचरा न लगने दो, यानी कि दूसरे विभाव न करो। 5 इंद्रियों के विभाव, 5 इंद्रिय, देखो यहाँ पर ये मत समझना कि कुछ खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, एकदम ड्राई हो जाने की बात नहीं है। जो बेसिक है आप खाओ पियो सब कुछ, बट एक सीमा में करके, विच इज रिक्वायर्ड डू इट। बट फोकस कहाँ रखना है वो हमें कृपाणु देव बता रहे हैं। फोकस आत्मा में रखो, संसार में नहीं। क्योंकि संसार में क्या है, दुख, आत्मा में है सुख। ओके, तो सर्वोत्कृष्ट शुद्धि, वहां सर्वोत्कृष्ट सिद्धि। और हे आर्यजनों, यानी हम लोगों को कह रहे हैं, ये परम वाक्य को आत्मा से अनुभव करो, यानी हमें यही आत्मा की शुद्धि करनी है, तो आत्मा की सिद्धि होगी। सिद्धि का मतलब है आत्मा में ऐसे ऐसा शक्ति प्रकट होगी, क्योंकि शक्ति आत्मा में है।
जब हम कहते हैं ना भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। इतनी शक्ति आप में और मुझ में है, लेकिन आज तक हमने वो शक्ति को जाना नहीं है, और अगर जाना है तो उसको रॉन्ग डायरेक्शन में यूज किया है। तो नाउ वी कम टू आवर टॉपिक। इट वाज, ये सब पत्र जो है देखो, ये सब इतने रेलेवेंट पत्र है और इतने पावरफुल पत्र है, और इसको पढ़िए, आप बार बार पढ़िए। आपके पास में ये वचनामृत है, अगर आज हमने ये पत्रों को रेफर किया 832 को, रीड इट नॉट वंस ट्वाइस थ्री फोर टाइम्स, गो थ्रू इट, गो थ्रू इट, गो थ्रू इट, एंड ट्राई टू एब्जॉर्ब कि परम कृपाणुदेव हमें हमें क्या कहना चाह रहे हैं और मुझे क्या करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, मोर इम्पोर्टेंट व्हाट आई एम सपोज टू डू। ओके, चलो अभी हम आते हैं हमारी ये भावना बोध के ऊपर। भावना बोध की बुक सबके पास में होगी, निवृत्ति बोध, पेज नंबर 41। विनोद जी, आपके पास में ये पुस्तक है ना? विनोद जी, है सर। हाँ, उसका पेज नंबर 42 से पढ़िए। आपका वीडियो चालू करिए। और इसमें मोक्ष वाला में कौन सा इस पे हो? रामदास, उसका अभी वो आपका जो बड़ा वाला बुक है ना, बड़ा वाला बुक है ना, छोटा वाला नहीं हम्म। है आपके पास में? हम्म। हाँ, बड़ा वाला, उसमें, बड़ा वाला, हाँ, हाँ। बड़ा वाला में निवृत्ति बोध, छठा छठा चित्र भावना बोध का, हम जो भावना बोध कर रहे हैं ना, उसका छठा चित्र। पेज नंबर 50 है। ठीक। तो पेज 42 पे है। हाँ, छोटी बुक में पेज नंबर 42 पे, छोटी वाली बुक, बड़ी पेज में ज्योतिष भाई ने बताया 50 पे। ओके विनोद जी, दृष्टांत से पढ़िए, नहीं उसके पहले वाला पैराग्राफ, ऐसी विशेषार्थ। पवित्र, पेज नंबर 42, सेकंड पैराग्राफ। विशेषार्थ। विशेषार्थ नहीं, जिसमें विशेषार्थ हमने लास्ट टाइम कर लिया था। अच्छा, ऐसी पवित्र महानिवृत्ति को, हाँ, ऐसी पवित्र से शुरू करिए। ऐसी पवित्र महानिवृत्ति को दूढ़ीभूत करने के लिए उच्च उच्च विरागी युवराज मृगपुत्र का मनन करने योग चरित्र यहाँ प्रस्तुत करते ज्योतिष हैं। भाई आपका और सतीश जी आपका माइक म्यूट पे रखिए। ऐसी पवित्र जी महानिवृत्ति सर, को सॉरी सॉरी। युवराज मृगपुत्र का मनन करने के थोड़ा योग जरा चरित्र, जोर से पढ़िए। मृगपुत्र का मनन करने योग चरित्र यहाँ प्रस्तुत करते हैं। तूने कैसे दुख को सुख माना है और कैसे सुख को दुख माना है, इसे युवराज ने मुख वचन तादृश्य सिद्ध करेंगे। दृष्टांत, नाना प्रकार के मनोहर वृक्षों से भरे हुए उद्यानों से सुशोभित सुग्रीव नामक एक नगर है। उस नगर के राज्यासन पर बलभद्र नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रिय वंदा पुटरानी का नाम मलगा था। इस दंपति से बलश्री नाम के एक कुमार ने जन्म लिया था। वे मृगपुत्र के नाम से प्रख्यात थे। मलगा पुत्र के वे माता पिता को अत्यंत प्रिय थे। उन युवराज ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी संपत्ति के गुणों को प्राप्त किया था, इसलिए वे धमीश्वर अर्थात यतियों में अग्रसर गिने जाने योग्य थे। वे मलगा पुत्र शिखरवंद आनंदकारी प्रसाद में अपनी प्राण प्रिया सहित दो गुंदक देवता की भांति विलास करते थे। वे निरंतर प्रमुदित मन से रहते थे। प्रसाद का दीवान खाना चंद्रकांतादि मणियों तथा विविध रत्नों से जड़ित था। एक दिन वे कुमार अपने झरोखे में बैठे हुए थे। वहां से नगर का परिपूर्ण निरीक्षण होता था, जहाँ 4 राजमार्ग मिलते थे। ऐसे चौक में उनकी दृष्टि पड़ी और जहाँ 3 राजमार्ग मिलते थे वहाँ उन्होंने माता महानियम, महासंयम, महाशील और महागुण के धाम रूप एक शांत
तपस्वी साधु को देखा। जो समय बीतता जाता था तो प्रजापुत्र उस मुनि को खूब गौर से देख रहे थे। इस निरीक्षण से वे इस प्रकार बोले, जान पड़ता है कि ऐसा रूप मैंने कहीं देखा है। और जो बोलते बोलते वे कुमार शुभ परिणाम से प्राप्त हुए। मोहपट दूर हुआ और वे उपक्षमता को प्राप्त हुए। जाति स्मृति ज्ञान प्रकाशित हुआ। पूर्व जाति की स्मृति उत्पन्न होने से महासिद्धि के प्रोभोक्ता उन मर्गापुत्र को पूर्व के चरित्र का स्मरण भी हो आया। शीघ्र में वे विषय में अनासक्त हुए और संयम में आसक्त हुए। माता पिता के पास आकर वे बोले, पूर्व भाव में मैंने 5 महाव्रत सुने थे। नरक में जो अनंत दुख है वे मैंने सुने थे। तिर्यंच में जो अनंत दुख है वे मैंने सुने थे। उन अनंत दुखों से खिन्न होकर मैं उनसे निवृत्त होने का अभिलाषी हुआ हूँ। संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए हे गुरुजनों, मुझे इन 5 महाव्रतों को धारण करने की अनुज्ञा दीजिए। ओके, बस। ओके, आप इसमें से क्या समझे, जरा बताइए। मैं इसमें से कुछ समझा नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा क्या पढ़ा है ये तो। ओके। हाँ, आप ओके। ही बता दीजिए। ओके, कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा अब तक क्या पढ़ा? जी सर। सतीश जी, हाँ बोलिए। जी सर। सर वो बता रहे हैं कि एक सुग्रीव नाम का एक नगर था। वहां पर एक राजा था बलभद्र नाम का, और जो अपनी रानी के साथ रहता था। उनके एक पुत्र हुआ जो मृगपुत्र के नाम से प्रख्यात थे। जस्ट एक उन मिनट, विनोद जी आपका माइक और वीडियो बंद कर दीजिए। हाँ। अ, तो उनका एक बेटा था जो कि मृगपुत्र नाम से बड़ा मशहूर था। और ये तो एक दिन वो अपने वो बहुत ही मतलब साधु संत टाइप का लड़का बंदा था, बहुत अच्छा बेटा था उनका। और एक दिन वो अपने ऊपर चबूतरे में बैठ के नीचे देख रहा था, तो अचानक एक साधु के ऊपर उनकी निगाह गई, जो कि उनको लगे कि वो बहुत महातपस्वी महानियम वाले हैं, महाशील और महागुणी धाम रूप एक शांत तपस्वी साधु को उन्होंने देखा। ऐसे उनके भाव प्रकट हुए, वो उसको देखते रहे। और निरीक्षण के उस प्रकार देखते देखते उनके दिल में आया, यार ये आदमी तो मैंने कहीं देखा हुआ है। जान पड़ता है कि ऐसा रूप मैंने कहीं देखा है। यानी ऊपर अपने बरांडे में बैठे हुए और नीचे जो साधु बैठे हुए थे उसको वो ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उनकी दिल में भावना आई कि इनको तो मैंने देखा हुआ है, ये बहुत तपस्वी, बहुत शील और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इस निरीक्षण से वो इस प्रकार बोले, जान पड़ता है कि ऐसा रूप मैंने कहीं देखा है। और वो बोलते बोलते वे कुमार शुभ परिणाम को प्राप्त हुए। सर मुझे ये महसूस होता है इसमें कि उनको फिर अपनी जो पास्ट की स्थिति थी वो शायद उनको स्मरण में आ गई। ये जाति बराबर, स्मृति भी है जी। बराबर है। हाँ जी, हाँ जी। ये जाति स्मृति विज्ञान जो था सर, उनको एकदम प्रकट हुआ। और वो उनको लगा कि भोक्ता मृगपुत्र पूर्व चरित्र का स्मरण भी हो गया, और उनको उनको अपने पिछले जन्म का याद आ गया सर। और वो फिर आसक्त हुए और संयम में आसक्त हुए। माता पिता के, हाँ, फिर वो माता पिता के पास जाते हैं और उन्होंने बोला कि मुझे ये 5 महाव्रत जो मैंने सुने हैं, तो ये बहुत अनंत दुख के कारण है। मैंने ये भी सुना है कि नरक में बहुत दुख मिलता है। त्रियंच गति में जाओ, जानवरों की गति में जाओ, उसमें भी बहुत दुख मिलता है। तो मुझे इस सब दुख से निवृत्ति पानी है, मैं इस दुख से दूर होना चाहता हूँ। और इसलिए संसार रूपी रूप से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मुझे ये लाइफ पसंद नहीं है। यानी उनका ये मतलब था कि उस अनंत दुखों से खिन्न होकर मैं उनसे निवृत्त होने का अभिलाष, वो कहते हैं मेरी इच्छा है कि मैं इन सब दुखों से दूर हो जाऊं, ना मुझे नरक में जाना पड़े, ना स्वर्ग त्रियंच गति में जाना पड़े। संसार के भोग से मैं दूर होना चाहता हूँ, और ना मेरे कर्म बंधन होंगे, और ना मुझे बार बार इस चक्कर में आना पड़ेगा। तो संसार रूपी चक्र में मुझे हे गुरुजनों, मुझे उन 5 महाव्रती धारण करने की
अनुज्ञा दीजिए। वो अपने माता पिता से अनुग्रह रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये 5 महाव्रतों को धारण करने की अनुज्ञा दीजिए, यानी मुझे संसार छोड़ने की आज्ञा दीजिए, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। तो मोटा मोटा तो मैं ये समझाऊंगा। ओके, आपको 5 महाव्रत पता है? नहीं सर, मुझे पता नहीं सर, क्लियरली नहीं पता। आप जैन हो, आपको ये 5 महाव्रत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन में हर एक जगह पे है, और जैन में इसकी खूब महात्म्यता है। बट योग में भी इसी प्रकार के महाव्रत या इस प्रकार का यम नियम जो आता है, उसमें भी 5 इसी तरह से अलग नाम से आते हैं, बट और बाकी सब धर्म में इसका जिक्र है। एनीवे, थैंक यू। मैं इसका ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो स्टोरी है, ये मृगा पुत्र की है, यानी उनकी माता का नाम था मृगा। ओके, उसके पुत्र, इसके लिए उनका नाम पड़ गया मृगा पुत्र। तो राजा महाराजा के बेटे थे, ऑब्वियसली भोग विलास में रहते थे, लेकिन उनकी जो बचपन से ही जो वृत्ति थी, वो ज़्यादा संयति, यानी कि सिंपल लाइफ, और सबसे डिटैच्ड ही वो रहते थे, और बचपन से उसकी शिक्षा भी वैसी हुई थी। तो एक बार वो जब भी युवानी की बात है, और जब भी वो बैठ रहे थे, बैठ के देख रहे थे अपने नगर को, बिकॉज आप देखा होगा कि राजा के महल या किले वो एक हाइट पे होते हैं, और वहां से बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है। तो वहां पर एक दूर में वो देखते हैं कि एक ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, और वो जो कृपाणु देव ने इसका वर्णन किया है, कैसे हैं महातप, महानियम, महासंयम, महाशील, महागुणों के धारक, यानी जो साधु संत है। आपने अगर रियल में साधु संत को देखा हो तो उनकी प्रतिभा अद्भुत होती है, अद्भुत तेज होता है, अद्भुत शांति, आनंद। जो लोग पापा जी को मिले हैं, उनको ये पता होगा कि साक्षात जब भी संत को या ज्ञानी को देखते हैं, तो अगर आपकी दृष्टि अच्छी है, सही है, तो आपको उनके अंदर में तेज दिखाई, शांति, आनंद, सौम्यता, ये सब आपको उनमें उनमें दिखाई देगा। तो ये देखने से ये मृगा पुत्र को याद आता है कि ऐसा रूप मैंने पहले कहीं देखा है, और वो विचार में चले जाते हैं, और विचार करते करते उनका मोह का पर्दा निकल जाता है, और उनको पूर्व के भव, यानी जिसको जाति स्मृति ज्ञान कहते हैं, उनको जाति स्मृति ज्ञान होता है। और उस जाति स्मृति ज्ञान में उनको सब पूर्व के सब भव दिखाई देते हैं, कि मनुष्य भव में मैंने क्या किया, तिर्यंज भव में मेरा क्या हुआ, और नरक में मेरा क्या हुआ, स्वर्ग में क्या हुआ, तो ये सब। और रियलाइज होता है कि ये सब में मैंने सिर्फ दुख दुख ही भोगता है, और अभी मुझे और इस प्रोसेस में से आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ से बाहर निकलना है। देखो, जब भी आपको रियलाइज हो जाए कि इसमें जो चीज आप कर रहे हो उसमें दुख 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 है, या जो चीज आप कर रहे हो उसमें लॉस 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 है, तो आप कंटिन्यू करोगे कि उसमें से बाहर निकलोगे? बोलोगे बहुत हो गया। इसी तरह से उनको रियलाइज होता है कि पास्ट के जब भी लाइव्स देखा उन्होंने, तो रियलाइज हुआ। अभी परम कृपाणु देव के केस में भी उनको 7 साल की उम्र में जाति स्मृति ज्ञान हुआ था, और इसीलिए ये 15-16 साल की उम्र में ये सब लिखना, और वो मतलब थिंकिंग, आप सोचिए मेरे और आपके 15 साल में क्या भाव थे, क्या विचार थे। मतलब हम तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट जाति स्मृति ज्ञान, ये जो ऐसे संत महात्मा पुरुष होते हैं, वो तो बचपन से ही अलग होते हैं। तो ये भी इसी तरह के जो मृगापत्र थे, उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है, इस संसार में दुख है, ये सब तकलीफ है, और अभी मैंने भले इस लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने पास्ट लाइफ में ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। सो नाउ आई डोंट वांट एनी फर्दर, और मैं इसमें से छूटना चाहता हूँ। इसके लिए मैं ये अनंत दुखों से खिन्न होकर, यानी अभी मैं आई एम रियली अपसेट और फ्रस्ट्रेटेड, ये सब दुख मुझे नहीं चाहिए, और मैं निवृत्त होना चाहता हूँ, निवृत्ति का अभिलाषी हूँ। और यहाँ पर जो मैं उसी का उनका वर्ड पढ़ रहा हूँ, संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए हे गुरुजनों, मुझे उन 5 महाव्रतों का धारण करने की अनुज्ञा दीजिए, या आज्ञा दीजिए। किसी को पता है 5 महाव्रत क्या क्या है? एनीवन नोज? ओके, आप सुनोगे तो लगेगा हाँ हाँ ये तो मुझे पता है।
पहला अहिंसा, नोट भी कर लीजिए, बिकॉज ये कोई जैन के महाव्रत है ऐसा नहीं है, इट इज अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। और जैसा कहा, हिंदू में, योग में, सभी में अलग अलग शब्दों से ये बात कही गई है। अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी की भी हिंसा नहीं करना। अभी हिंसा का एक मीनिंग तो है कि आप किसी को मारे नहीं, बट अहिंसा का बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है। क्या होता है, ज्यादातर हम लोगों को शारीरिक से ज्यादा मानसिक पीड़ा देते हैं, यानी मानसिक हिंसा करते हैं। यू विल ऑल एग्री कि मानसिक हिंसा या मानसिक पीड़ा वो शारीरिक पीड़ा से कहीं गुना ज्यादा है। तो अहिंसा का मतलब है कि किसी भी जीव को किसी भी तरह की हिंसा नहीं पहुंचाना, चाहे, और फिर वो मनुष्य की बात नहीं है, हर एक जीव की बात, एक छोटे से छोटे जीव की बात है। तो अभी मैं वेस्टर्न कल्चर में देखता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि भैया डॉग्स और कैट वगैरह जो उनके पेट्स है उसको तो बहुत ध्यान से रखते हैं, लेकिन नॉनवेज खाने में वो बिल्कुल आगे है। तो नॉनवेज खाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्वियसली किसी की हिंसा ही कर रहे हैं ना। आप चिकन को खा रहे हैं या मीट खा रहे हैं या पोर्क खा रहे हैं, तो किसी को मार के ही तो खा रहे हैं ना। तो वो हिंसा ही है, वो बहुत बड़ा पाप है। तो अहिंसा नंबर 1। दूसरा सत्य। ओके, सत्य का मतलब ऑब्वियसली यही है कि झूठ नहीं बोलना, सत्य का सहारा लेना। ऑब्वियसली सत्य संसार में हर समय बोलना बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है, बट सत्य का सहारा नहीं छोड़ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सत्य आप बोलोगे तो लोग आपके ऊपर भरोसा भी करेंगे, ट्रस्ट भी करेंगे, और सत्य नहीं बोलोगे तो लोग आपके ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। और सत्य का बहुत, देखो यहाँ पर मैं अभी 5 महाभारत पे डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, जस्ट आई एम कवरिंग इन वेरी ब्रीफ। बट सत्य। फिर तीसरा है असत्य। अस्ते, सॉरी, अस्ते, अस्ते का मतलब है चोरी नहीं करना। यानी अचौर्य कह लो, अचोरी। ओके, यानी चोरी नहीं करना। आप सब जानते हैं कि चोरी करना ऐसे तो अपने देश में और सभी देशों में गुनाह भी है। चोरी मतलब दूसरे की चीज ले लेना। फिर से चोरी का भी बहुत सारे मीनिंग है। एक है स्थूल चोरी, किसी की चीज बिना बताए ले जाना, चोरी कर लेना, यानी दूसरे का माल ले जाना। बट दूसरा है कि दूसरे की क्रेडिट ले लेना, वो भी चोरी है। दूसरे की बहुत सारी अलग अलग तरीके से हम चोरी करते हैं, तो सोचना इसके ऊपर में। तो अस्ते या चोरी न करना। फिर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य नाउ एवरीबडी नोज। फिर से ब्रह्मचर्य का जो मीनिंग है वो एक फिजिकल फॉर्म में लिया जाता है कि जो कहते हैं कि स्त्री पुरुष के संबंध नहीं होना या नहीं करना। बट ब्रह्मचर्य का मतलब फिर से बहुत ब्रॉड है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ब्रह्म में ही रहना, ब्रह्म मतलब आत्मा में ही रहना, वो एक्चुअली ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का हमने जो मीनिंग बना दिया है वो एक पार्ट ऑफ द मीनिंग है, क्योंकि आप शारीरिक भोग में रहेंगे तो ऑब्वियसली आत्मा से दूर रहेंगे, सिंपल है। तो शारीरिक भोगों से दूर होके आत्मा में रहना वो है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में सिर्फ सेक्स ही नहीं, पांचों इंद्रियों के भोग से मुक्त होकर आत्मा में रहना। फिर पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब ये जो संसार की चीजें हम इकट्ठा करते ही जा रहे, जो अभी हमने स्टार्टिंग में बात की, वो उसका इकट्ठा करना यानी परिग्रह है, वो नहीं करना अपरिग्रह है। ओके, तो 5 महाव्रत या 5 यू कैन से कोड ऑफ कंडक्ट हमारे हैं। पहला है अहिंसा। दूसरा, सबने लिखा है, हैव यू रिटन डाउन? लिखा है, निमेश भाई लिख लिया। ओके, जी चलो जी बोलते जाइए, एक एक करके बोलिए उर्मिल। लिखा है लिखा सर। लिख लिया। अहिंसा, अहिंसा, सत्य, सत्य, अचौर्य चोरी नहीं अस्ते, करना, हाँ, अस्ते, ओके, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, हम्म, अपरिग्रह। 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 सिंपल है। देखो ऐसे देखो तो वेरी सिंपल। इट इज अ वे ऑफ लिविंग, इट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, बट डिफिकल्ट है। हाँ, हम कहीं ना कहीं चोरी भी करते हैं, कहीं ना कहीं झूठ भी बोलते हैं। अभी चोरी, इनकम टैक्स की चोरी की, सेल्स टैक्स की चोरी की, वो भी चोरी है। चोरी चोरी है। आप कोई भी नाम और कोई बड़ी बहाने से करो, चोरी चोरी है। ओके, तो अभी आप लोग, हम सब कहते हैं अरे ये तो संसार में जीना है, ऐसा तो कुछ तो थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ता है,
थोड़ा तो ये करना चाहिए, थोड़ा तो वो करना चाहिए। लेकिन थोड़ा करना और थोड़े से कभी ज्यादा हो जाता है, तभी आपको पता भी नहीं चलता है। आप छोटी सी चोरी करोगे, फिर आप पकड़े नहीं जाओगे, तो और बड़ी चोरी करोगे, फिर पकड़े नहीं जाओगे, तो उससे बड़ी चोरी करोगे। अभी रिसेंटली आपको पता ही है कि जज के घर से इतने सारे करोड़ों रुपए मिले। और जज इज सपोज टू बी अ पर्सन विथ हाईएस्ट इंटेग्रिटी। ऑब्वियसली चोरी की, अभी तक नहीं पकड़े गए थे, जब तक नहीं पकड़े गए तब तक साहूकार है, नहीं तो चोर है। बट आप पकड़े जाओ या ना पकड़े जाओ, आपने गलती की, कर्म बंधन हो गया। ये कर्म के अदालत में देर इज नो बडी टू जज यू। ऑटोमेटिकली आप जो करोगे, आप चोरी करोगे, उसका कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा। आप झूठ बोलोगे, उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत है ना, एक हमारे ये रोहित भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, कर्म को शर्म नहीं है। आप बहुत ही दुखी हो, है ना, बहुत से बार हमारे सिचुएशन होता है ना, हम इतने दुखी है और दुख आता है, तो हमें पता नहीं, इसके लिए हमें लगता है भगवान हमको दुख दे रहा है ना। और कहते हैं भगवान बस इतना दुख हो गया, मैं सहन नहीं कर पाता हूँ, अब मुझे और दुख क्यों दे रहा है। अरे भगवान कुछ नहीं कर रहा है ना, भगवान तुम्हें सुख दे रहा है ना भगवान तुम्हें दुख दे रहा है। तुम्हारे किए हुए कर्म का ही फल तुम्हें मिल रहा है। ये बात कभी भी भूलना मत। और दूसरे को ब्लेम करना भी मत कि तेरे कारण मैं दुखी हुआ, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। नहीं नहीं नहीं, मेरे ही किए हुए कर्म का फल ही मैं भुगत रहा हूं। चाहे वो सुख हो तो भी वही मेरे कर्म का फल है, और दुख भी मेरे ही कर्म का फल है, याद रखना। अभी यहाँ पर ज्ञानी ने हमको इतना ही बताया है कि सुख मिले तो याद रखना भगवान को, कि भगवान या गुरु, आपने कुछ अच्छा मुझे बोध दिया होगा, उसके कारण मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तो कृपा, आपकी कृपा से मुझे सुख मिला है। कभी भी मान अभिमान ना आ जाए। और दुख मिला तो ऐसा नहीं कहना भगवान आपकी कृपा से मुझे दुख मिला है। हाँ मैंने आपकी बोध को, जैसे ये 5 महाव्रत की बात हो रही है, मैंने पांचों में हिंसा भी की, झूठ भी बोला, चोरी भी की, ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं किया, परिग्रह किया, सब कुछ किया, तो अपने भारी भारी कर्म बांध लिए, तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है। फिर उसमें और किसी का दोष है ही नहीं। लेकिन जब समझ में आ गया कि ये सब नहीं करना है, देखो ये 5 बात तो आपने भी सुनी होगी, बट ये एक एकदम सिंपल फॉर्म में बताया गया है। और जो दीक्षा लेता है, यानी जो दीक्षा लेता है, उसको तो एकदम 100% ये फॉलो करना होता है। पांचों, नो चोरी, नो परिग्रह, नथिंग। इसके लिए जो मुनि होते हैं वो कुछ भी नहीं होता है। परिग्रह मतलब कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ एक वस्त्र होगा, एक लोटा होगा, बस, नथिंग। ब्रह्मचर्य तो है, उन्होंने संसार छोड़ दिया है, कोई स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है। फिर दे आर सपोज टू ऑब्वियसली कभी झूठ नहीं बोलना है, किसी की हिंसा नहीं करते हैं। इसके लिए आपने जैसा देखा होगा, वो चलते समय भी चप्पल वगैरह भी नहीं पहनते हैं, और इस तरह से चलते हैं कि किसी भी जीव की हिंसा ना हो। और 4 महीना चतुर्मास जो कहा जाता है, जहाँ पर बारिश के समय में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है, इसके समय में विहार भी नहीं करते, यानी एक ही जगह पे रहते हैं, क्योंकि आप चलोगे जाओगे तो कोई ना कोई जीवों की हिंसा होगी। तो इस तरह से, बट अभी हम मुनि नहीं हैं, बट हम फिर भी अपनी मर्यादा में रहकर ये 5 महाव्रत का पालन तो कर सकते हैं। और ये एक्सक्यूजेस देना बंद कर दे, बिकॉज याद रखिए जो मिलने वाला है वो मिलेगा ही। तो चोरी करके मिले, इससे अच्छा न चोरी करके मिले, वो बेटर है ना, इजंट इट। क्यों चोरी कर, नहीं मिला तो ठीक है ना। यानी फिर से अपने आप को ही बार बार देखो, ये मार्ग इतना ब्यूटीफुल है, बिकॉज इस मार्ग में दूसरा कोई है ही नहीं, आप और आप ही हो। एवरीथिंग, द फोकस इज ऑन यू, नॉट ऑन एनीबडी एल्स। कर्म भी आपने किए, भुगत भी आप ही रहे हो, शुद्ध भी आपको होना है, सब कुछ करना भी आपको है। तो ये मार्ग कभी कभी डिफिकल्ट भी लगता है, क्योंकि बाकी मार्ग में है भगवान करते हैं। यहाँ पर भगवान भी, हम लोग भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन सही समझ से कर रहे हैं। भगवान की भक्ति यहाँ पर परिपूर्ण है। कृपाणु देव ने यही कहा है कि भक्ति वो सर्वोपरि मार्ग है। यहाँ कृपाणु देव कभी भी भक्ति की निषेध भी नहीं कर रहे। भक्ति किसकी भक्ति करना है? ज्ञानी की। ज्ञानी की भक्ति का मतलब क्या है? मतलब यह है कि ज्ञानी ने जो बोध दिया है उसका अनुकरण करना, वो भक्ति है।
हम लोग क्या करते हैं, भक्ति तो बहुत करते हैं, राम की कर ली, कृष्ण की कर ली, लेकिन राम ने जो कहा कभी जिंदगी में अप्लाई नहीं करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, हम मर्यादा तो क्या, पूरी भोग विलास की 100%, पूरी जिंदगी ही भोग विलास, 5 इंद्रियों के भोग में डूबे हुए हैं। और किसी ने थोड़ा भी हमको कह दिया तो हम तो इतने अपसेट हो जाते हैं और कितना सामने वाले पे आक्षेप कर देते हैं। लेकिन राम भगवान ने तो कभी कोई आक्षेप नहीं किया, न अपने पिता पे, न अपने सौतेली माता पे, न किसी और पे, किसी को ब्लेम नहीं किया। और हम तो हर समय दूसरे को ब्लेम करते रहते, तेरे कारण ये है, वैसा है, वैसा है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ओके। ये हमारे अंदर की प्रकृति है, इसको बदलना है तो ही पवित्र होंगे। ओके। सो यहाँ पर मृगा पुत्र ने अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगी कि मुझे अभी 5 महाव्रत का पूरी तरह से पालन करना है, यानी कि मुझे संसार त्याग करके साधु बनना है या सन्यासी बनना है। दूसरी बात मैंने पहले भी बताया है कि हमारे, चाहे वो हिंदू या दूसरे अपने जो भारत के हैं, उसमें 4 आश्रम है। ओके। ब्रह्मचर्य का जो एक है, क्या बोलते हैं उसको, बाल अवस्था। ओके। फिर दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तीसरा कौन सा आश्रम है? वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ। और चौथा सन्यास। संन्यास। ओके, 4। अभी आपकी और मेरी सबकी एज में है ना, ये 2 तो खत्म हो गए हैं। ब्रह्मचर्य भी खत्म हो गया है और गृहस्थ भी खत्म हो गया है। 60 ईयर्स में तो गवर्नमेंट में भी सब लोग को रिटायर हो जाते हैं। तो ये अभी हमारे बैच में बचे क्या है, वानप्रस्थ और सन्यास। तो अभी नहीं करोगे तो कभी करोगे वानप्रस्थ, कभी सन्यास कभी लोगे। मृगापत्र ने तो भर जवानी में ये लिया है। लेकिन हमारे अंदर में ये फीलिंग है कि हम छोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, है ना? फीलिंग वही है ना, ये सब छोड़ देंगे तो मैं क्या, कैसे खाऊंगा, कैसे जीऊंगा? तो ये क्या साधु संत लोग इतने सारे हैं तो भूखे मर रहे हैं क्या? तकलीफ तो वो ग्रहण कर ही रहे हो जो इसमें आएगा। तो लेके लेटस पढ़ते हैं इसमें वो क्या कह रहे हैं। चलिए ज्योतिष भाई, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। कुमार के निवृत्ति पूर्ण वचन सुनकर माता पिता ने उन्हें भोग भोगने का आमंत्रण दिया। आमंत्रण वचन से खिन्न होकर मुगरा पुत्र यूं कहते हैं, अहो मात और अहो तात, जिन भोगों का आप मुझे आमंत्रण देते हैं उन भोगों को मैं भोग चुका हूं। वे भोग विषफल किम्पाक वृक्ष के फल के समान हैं। भोगने के बाद कड़वे विपाक को देते हैं और सदैव दुखोत्पत्ति के कारण है। यह शरीर अनित्य है और केवल अशुचिमय है, अशुचि से उत्पन्न हुआ है। यह जीव का अशाश्वत वास है और अनंत दुखों का हेतु है। यह शरीर रोग, जरा और क्लेश आदि का भाजन है। इस शरीर में कैसे रति करूं? फिर ऐसा कोई नियम नहीं है कि यह शरीर बचपन में छोड़ना है या बुढ़ापे में। यह शरीर पानी के फेन के बुलबुले जैसा है। ऐसे शरीर में स्नेह करना कैसे योग्य हो सकता है? मनुष्य भव में भी यह शरीर कोढ़, ज्वर आदि व्याधियों से तथा जरा मरण से ग्रसित होना संभाव्य है। इससे मैं कैसे प्रेम करूं? ओके, बस इतना ही। आप आपके शब्द में इसको प्लीज एक्सप्लेन करिए। एक्चुअली उन्होंने पहले कहा कि मुझे महाव्रत धारण करना है और ये संसार को छोड़ देना है और संयति धारण करना है और 5 महाव्रत का धारण करना मतलब उन्होंने दीक्षा लेनी है। और उस समय के टाइम पे और खास करके जैन में भी ऐसा था कि दीक्षा लेनी हो तो माता पिता की परमिशन बहुत जरूरी है। ये हमने अपने अपने गुरुजनों से भी सुना है। और कृपाणु देव को भी दीक्षा लेनी थी लेकिन उन्होंने, उनके माताजी ने उनको परमिशन नहीं दी थी, ये सब हम जानते हैं।
तो ये माता पिता से परमिशन लेने आए, तो माता पिता ने उन्हें कहा कि संसार मत छोड़ो। यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता था कि संसार छोड़ करके बहुत दुखी दुखी होंगे, इसलिए भोग भोग लो, समय आएगा तब देखेंगे, ऐसा जनरली होता था। तो ये सुन करके मृगापुत्र कहते हैं कि ये सब मैंने भोग भोग लिए हैं, और मेन पॉइंट यही है कि जब भी भोग भोगते हैं तो उसके बाद में वो भोग जो है वो दुख का ही कारण बनता है। और ये हम लोगों का भी अभी अनुभव है। एक उम्र होती है जब हमको ध्यान में नहीं आता है कि भोग भोगने से दुख होता है, लेकिन अब हमारी जो उम्र आ गई तो हमको भी याद आता है कि भोग, कोई भी भोग, ये क्या बोलते हैं, 7 भोग होते हैं ऐसा कहते हैं, उसमें से हर एक में से विषय मतलब जो है दुख का ही कारण होते हैं। ये हमें ध्यान उस समय ख्याल में नहीं आता है, लेकिन उस समय ध्यान में आता है थोड़ा सा, लेकिन अभी बिल्कुल हमें ध्यान में आता है कि वो सब दुख के ही कारण है। और ये शरीर जैसा जैसा उम्र बढ़ते जाती है तो हमको भी ज्यादा ही ज्यादा धीरे धीरे ध्यान में आता है कि ये सब दुख का ही कारण है, ये असुचिमय है और क्लेश आदि का ही भाजन है। तो इससे कैसे प्रेम करूं, तो अभी से ही मुझे ध्यान में आया है। तो शरीर सुख से मुझे आत्म सुख की तरफ जाना है, तो वो माता पिता को ये पूरा फिर से डिटेल में बताते हैं कि ये सब शरीर जो है भोग भोगने का, वो सब दुख का ही कारण है अंत में। तो मैं उसको कैसे प्रेम करूं और कैसे उसको सुख का कारण बनाऊं। तो प्लीज मुझे फिर से वो कहते हैं कि मुझे ये सब छोड़ देना है, यही मैंने समझा है। तो इसमें से एक बात तो समझ में आती है कि सभी जो ज्ञानी पूर्व भाव के आराधक थे, बरोबर है ना, कि जैसे परम कृपाणु देव थे, उनको भी बचपन से ही वैराग्य था, और वो भी माता पिता से या उनकी माता से आज्ञा लेते हैं, जैसे ज्योतिष भाई ने कहा, लेकिन माता को उनके प्रति इतना राग था, इतना मोह था कि उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, तू दीक्षा ले लेगा तो मेरा क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बिकॉज दीक्षा लेने के बाद में आपको संसार यानी माता पिता होते हुए भी आप उनको एज माता पिता नहीं कंसिडर करते, मतलब अब टोटली अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं। तो जनरली पेरेंट्स, अगर कोई भी बच्चा कहता है मुझे दीक्षा लेनी है या मुझे संन्यास लेना है, तो नो पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स को अपने बच्चे लोग से तो अति अति प्रेम, और प्रेम कहने के लिए अल्टीमेटली राग है। तो यहाँ कहते हैं कि मत ले, मत कर, अभी भोग भोगने का समय है, अभी तो तू यंग है, एंजॉय कर लाइफ को, जैसे हम हमेशा बोलते हैं एंजॉय द लाइफ। तो कहते हैं, ये कहते हैं कि माता और पिता कि जो आप भोग बोल रहे हैं वो तो मैंने भुगत ली है, क्योंकि मेरे को देखो क्या होता है ना, जो जिसको पास्ट लाइफ याद नहीं है वो तो कहेगा हाँ मुझे भोग भोगने हैं, बट जिसको पास्ट लाइफ याद है वो तो कहते हैं मैंने सब भोग भुगत लिए हैं। मुझे तो जाति स्मरण ज्ञान से पता ही है कि मैंने ये जो आप बता रहे हो, मेरे को एक भव के अनंत भव के भोगों के बारे में पता है, और ये भोग से मुझे कभी सुख मिला नहीं है, भोग से उल्टा मुझे दुख ही मिला है। और आप जो ये कह रहे हो कि तू भोग भोगा, तू एंजॉय कर, उससे मैं कैसे एंजॉय करूंगा। देखो जब भी आपको पता हो कि इसमें दुख है, ओके, या इसमें प्रॉब्लम है, एक मिनट, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है, हेलो। जी आ हाँ, रहा आ है रहा है आ रहा सर। है। अच्छा अच्छा, नहीं बीच में कोई फोन आ गया तो इसके कारण। तो ये कहते हैं कि मुझे सब पता है, और ये शरीर, ये सब भोग, इसमें कुछ सुख नहीं है, बिकॉज मैंने अपना एक्सपीरियंस कर लिया है। जैसे ज्योतिष भाई ने कहा, जैसे अभी हम हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो रियलाइज होता है कि ये सब जो भोग में हम सुख मानते थे वो रियली सुख नहीं है, बट वो एज के कारण पता चल रहा है। इनको तो अपने ज्ञान के कारण पास्ट के लाइफ्स का याद आके उनको रियलाइज हो रहा है कि इसमें कुछ सुख नहीं है। और ये जन्म मरण, ये शरीर में रोग का ध्यान, जैसे हमने पहले किया था कि ये जो शरीर है उसमें इतने सारे रोग है, इतने सारा प्रॉब्लम्स है, ये है वो है, सब कुछ शरीर या शरीर के भोग। तो और ये कैसा है, पानी के बुलबुले जैसा है, कभी हमारा अंत हो जाएगा वो भी पता नहीं है, राइट। जरूरी नहीं है कि बचपन में ही बुढ़ापे में ही मृत्यु होगी। आप देखते हैं जवानी में भी लोग चले जाते हैं, यंग लोग चले जाते हैं,
बूढ़े रह जाते हैं, वैसे वर्षा, ये सब होता रहता है। तो ये कहता है कि ये मनुष्य भाव जो मुझे मिला है, इसमें भी ये जो शरीर है, इसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, रोग वगैरह होते हैं, और ये भोग में अभी मुझे कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे भोग का स्वरूप पता चला है। देखो हमारे को प्रॉब्लम क्या है, हमें भोग का स्वरूप पता नहीं है। हमें लगता है कि भोग में सुख है, पर वो सुख कैसा है, ऊपर से सुख है। जैसा पास्ट में बताया गया है, अगर आप गोबर की एक केक बना दी जाए, केक शेप की, और उस गोबर के अंदर में ऊपर में मस्त अच्छी आइसिंग कर दी जाए, तो ये भोग जो है ना, संसार का सुख इस गोबर के ऊपर की हुई आइसिंग जैसा है। ऊपर से तो मीठा है, अंदर से पूरा गोबर कड़वा और गंदा है। तो ये संसार भी ऐसा है, ऊपर से दिखने में अच्छा है, अंदर में प्रॉब्लम्स है बहुत सारे। इसी तरह से ये शरीर है, उसकी जो चमड़ी है, उसके कारण शरीर अच्छा लगता है, लेकिन अंदर तो सब मल मूत्र, सब खून पसीना, ये सब इसका धाम है। तो ये मुर्गा पुत्र बोलता है कि मुझे ये सब रियलाइज हो गया है, इसमें, इसके लिए आप मुझे इसका प्रलोभन दे रहे हो, मुझे इसमें जरा भी इच्छा नहीं है। आगे क्या है वो आप लोग पढ़ना, अभी टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर आगे करेंगे। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबके पास में अभी बुक है, इसको पढ़िए, और जैसे जितना पढ़ेंगे उतना आपको क्लैरिटी आएगी। और जो आज किया है, जो पत्र भी किया है 832, उसको भी पढ़िए। देखो क्या है, इसको ग्रहण करते ही जाना है, सोख करते ही जाना है। जैसे मिट्टी होती है, ओके, और बारिश होती है तो बूंद आती जाती है, और कंटिन्यूअसली मिट्टी उसको सोखती जाती है, तभी मिट्टी फर्टाइल होती है। तो इसी तरह से हमारी आत्मा भी अभी ड्राई है। तो ये ज्ञानी के बोध एक बार में नहीं काम होगा, बार बार पढ़ना है, सोचना है। ये सत्संग जो रिकॉर्डेड भेजते हैं उसको भी बार बार सुनिए, और जैसे मैं कहता हूँ, हम लोग रात को सोते समय हमेशा पापा जी का या राकेश भाई का, ज्यादातर पापा जी का सत्संग सुनते सुनते सो जाते हैं। वी फील वेरी नाइस, क्योंकि ज्ञानी का बोध सुनते सुनते आत्मा शांत होके सो जाता है। और दूसरा जैसे बताया, क्षमापना मंत्र स्मरण करते हुए संसार से जितना हो सके हमें कट ऑफ करना है, क्योंकि वहां पर दुख है, आत्मा में सुख है। इतना एक इक्वेशन तो पक्की कर लो, संसार में दुख है, आत्मा में सुख है। अभी आपको कहाँ जाना है, दुख में जाना है, सुख में जाना है, यू डिसाइड। ओके, चलिए विनोद जी, जय स्वरूप करिए। ओम जय सद्गुरुदेव वंदन। प्रणिपात स्तुति। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख आनंद, समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન। નમસ્કાર। परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुखधाम, जेने आप्यो मान निज तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। दे छता देनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरणवा ओ वंदन अगणित। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत अक्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उन अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, और फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में बहुत पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सद्गुरुदेव वल्लभ। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। जय जय हो। हो जय हो सदगुरु देव की जय हो। जय हो जय हो आज के आत्मा के आनंद की जय हो। जय हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति वैराग्य
आत्म साधना की। विजय हो विजय विजय हो, हो जय हो जय हो। बस एक वचन याद रखना, आत्मा में सुख है, संसार में दुख है। बस ये अपने आप को बार बार बोलते रहो, अपने आप आत्मा आपको सुख की तरफ लेके जाएगा। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय श्री सद्गुरुदेव थैंक यू वंदन। निमेश भाई, जय श्री जय सद्गुरुदेव थैंक यू निमेश वंदन। जय भाई। सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय जय सद्गुरुदेव। सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव।